इंशाल्लाह भाई आज की क्लास में हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसा सॉल्व कर देखेंगे। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी इसका डिग्री 2 है बोले सर, वाई स्क्वायर इसका डिग्री भी 2 है, एक्स का 1 वाई का 1, ये दो मिला लो वेरिएबल्स देखना, इसका डिग्री भी 2 है, तो न्यूमरेटर का डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री भी क्या है 2 है। तो जब डिग्री सेम रहता तो ये मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे इसका डिग्री 3 है, वाई का 2, एक्स का 1, 2 प्लस 1 3, न्यूमरेटर का डिग्री भी 3 है, डिनोमिनेटर का डिग्री भी 3 है। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर का डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, कैसा 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 3 3। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिग्री सेम रहा समझो वेरिएबल्स का, तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशंस। इसका मेथड क्या आता है ना, पुट y इक्वल्स टू vx, ये मेथड आता है, पुट y इक्वल्स टू vx। इसको डिफरेंशिएट कर लेना, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, इसको uv समझना, u यानी v, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, ना इसको यू वी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, बाजुक्स में ऐसा था यू वी डैश प्लस वी यू डैश, कैसे भी लिखो ये होता। तो यू यानी वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 प्लस वी यानी एक्स, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी लिख डालना डी वी बाई डी एक्स, ये इंटू 1 क्या छोड़ा ले, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इसको हम जो है प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। अब देखिए बोर्ड पे दो क्वेश्चंस लिखा, मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली 2-3 बार आया है एग्जाम में है। देखिए इसको कैसा स्टार्ट करेंगे, गेम है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 2xy dy। हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स में चेंज करेंगे, डी एक्स इधर ला लो, ये इधर ला लो, इसको ऐसा लिख सकते देखिए आप, ये डी वाई इधर बना डी वाई, ये डी एक्स इधर ला लो, नीचे आया था डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2xy नीचे ला लो, ये हो गया 2xy। तो ये हो गया, एक बार रिवाइज कर लो, डी वाई, ये डी एक्स इधर ला लो, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2xy इधर ला लो 2xy। तो ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन, इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री, डिग्री क्या है इसका, एन से बता दे डिग्री 2, कैसा बोले न्यूमरेटर का 2 है, ये भी 2 है, एक्स का 1 वाई का 1, 1 प्लस 1 2। तो होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए आप लोग को भी बताना मेथड क्या था, बोलिए पुट वाई, सॉरी पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, y भी बताना, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू वी, यू यानी वी, डी बाई एक्स ऑफ एक्स होता है 1 प्लस वी यानी एक्स, v का डिफ्रेंशिएशन लिख डालना डी वी बाई डी एक्स। क्या करें हम, दो से डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अपने वो बाद में v की जरूरत भी पड़ती है, v क्या होगा बोलिए y बाई एक्स, लास्ट में फिर v को चेंज करना था तो v के पे फिर लास्ट में लिख डालना y बाई एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन चेंज होएगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स की बजाय ये डालना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, अब ये पूरा क्वेश्चन चेंज होता है, देखिए आप डी वाई बाई डी एक्स की बजाय हम लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर क्या होगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इंटू वाई, वाई क्या है वी एक्स। क्या करें हम बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें जो है ये रख डालना, वी प्लस एक डी वी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई है वी एक्स, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x इंटू वाई, वाई की जगह पे वी एक्स डाले हम, डी वाई बाई डी एक्स भी एक डाले। अब देखिए ये दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे भी एक्स स्क्वायर आता, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे बोलिए, इम्प्लाइज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचेगा बोलिए 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वी। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये v जो है वो से लेके जाओ, प्लस वी उधर लेके तो माइनस वी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v, प्लस वी उधर लेके तो माइनस वी। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 2v, है ना, एलसीएम क्या आएगा 2v इंटू वी, 2v स्क्वायर देगा, ऐसा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो
1 प्लस वी स्क्वायर माइनस टू प्लस माइनस 2v² बाई 2v। और प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v² क्या हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाएंगे हम। देखिए यहाँ पे और किससे लिखता हूँ, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v² इज माइनस 2v² बाई 2v। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैं ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू ये 2v डाला लो, 2v dv इक्वल्स टू ये उधर लेके चले आओ 1 माइनस वी स्क्वायर dx। अब क्या करना, हम dx के साथ x वेरिएबल्स कर दो, dy के साथ y वेरिएबल्स कर दो, तो ये y इधर ला लो, ये x इधर ला लो, इम्प्लाइज कैसे आएंगे, देखिए 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर dv, x उधर ले गए तो 1 बाई x dx। अब ये क्या हो गया, पहला मेथड हो गया अपने को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, v के dv के साथ v आ गया, dx के साथ x आ गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx। थोड़ा और से देखिए, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या होता है याद रख लीजिए, 1 का कांस्टेंट 0 माइनस 2v आता, अगर ऊपर माइनस 2v रहा तो एक फॉर्मूला है अपने पास, f डैश x बाई f ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई f ऑफ x होता log ऑफ मॉड f ऑफ x। तो अगर ऊपर अपने पास माइनस 2v आ गया तो ये f डैश x आता है, ये f ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x, यानी अगर ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर बन गया तो ये f डैश x बाई f ऑफ x होता, ये फॉर्मूला इसको सीखिए। ऑलरेडी 2v तो है ना, ये माइनस किस होते हैं, माइनस लाने के लिए क्या करो, 2 से माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे माइनस से, यहाँ पे माइनस से। अब ये फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई f ऑफ x, तो ये होता log ऑफ मॉड f ऑफ x 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर डालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x log x। मैं लास्ट क्लास में बताया था, अगर आंसर पूरा लॉग में आया तो कांस्टेंट भी लॉग में डालना, खाली सी नहीं लिखेंगे हम कांस्टेंट, बल्कि लॉग सी लिखेंगे। f dash x by f of x log of mod f of x इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x log x प्लस, ये बताया ना मैं, आंसर पूरा अगर लॉग में आया तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में कांस्टेंट सी वजह लॉग से लिखते, क्यों लॉग लॉग कैंसिल होता। एक काम को ये माइनस इधर ला लेंगे, प्लस होता। और एक चीज है ना, v शुरू में नोट करना, v है y by x, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए log ऑफ मॉड 1 माइनस, ऊपर नोट करें हम v है y by x, तो v स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ये माइनस लॉग एक्स इधर लाए तो प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग सी। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए भी होता है, यहाँ पे एलसीएम ले लो ना, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी, लॉग ए बी ये दो मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम ले लो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू लॉग सी। फिर एक बार देखो क्या करें हम, log a प्लस log b इज log a b, लेकिन यहाँ पे एलसीएम अलग स्टेप बच जाता अपना। ठीक है, अब लास्ट स्टेप कैसे, ये log log कैंसिल हो जाता, क्या ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स बचा ना इक्वल्स टू सी, एक्स उधर लेके चले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। तो ऐसी और एक क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व हुज ग्रेडियंट इज, यानी स्लोप dy by dx की वैल्यू दे रहा, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, जब भी आके ना ये जो पॉइंट दे रहा, ये लास्ट में सी माउंट कर सकते हैं, जब x की वैल्यू 1 रख दिए हम और y की वैल्यू पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री से डाले तो सी आता, फिर सी उसमें डालना, क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं। देखिए इंशाल्लाह ये भी क्या है, होमोजेनियस, कैसा y का डिग्री 1 x का डिग्री 1 y का डिग्री 1 x का डिग्री 1, तो इसको क्या करना हम अभी बताया था ना, हमें पुट v पुट y इक्वल्स टू vx, डिफरेंशिएट कर लिया dy बाई dx, अभी बताना ये क्या होता v प्लस एक्स dv बाई dx, इसमें से आखिर में y को चेंज करना पड़ता, y सॉरी v भी मान कर लो, v हो जाएगा y बाई x, लास्ट में हम v को निकालना था, फिर v के पे y बाई x लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन चेंज होता है, देखो कैसा, dy बाई x की वैल्यू ये, तो dy बाई dx की पे v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू y के पे क्या लिखना है अपने को, vx बाई x माइनस कॉस स्क्वायर y के पे क्या लिखेंगे हम, vx बाई x। अब इसको सॉल्व कर देना,
देखो कैसा होगा ये एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा देखिए यहाँ पे बचा अभी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v माइनस कॉस स्क्वेयर v। ये v भी कैंसिल होता, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स डी वी इक्वल्स टू माइनस कॉस स्क्वेयर v डी एक्स। अब क्या करेंगे हम x के साथ x कर देना और y के साथ y कर देना, v के साथ सॉरी, तो dv के साथ ये ला लो, x उधर लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा dv बाई कॉस स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस dx बाई x। एक काम करेंगे अभी हम, कॉस को ऊपर ला लो, सीकेंड स्क्वायर आता, इंटीग्रेट भी कर लो ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस को ऊपर ला लो, ये हो गया सीकेंड स्क्वायर v dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है tan x, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर वाई v क्या हो जाएगा tan v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स होता है log x प्लस c, पूरा log में नहीं आना ना, खाली सीधा। अब यहाँ पे आ गया, फिर y की वैल्यू निकाल दो, v की वैल्यू निकाल दो, चलो लास्ट में बताना v के पे y बाई x होता है tan y बाई x इक्वल्स टू माइनस ऑफ log ऑफ mod x प्लस c। अब यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, पासिंग थ्रू द पॉइंट बनाना, तो ये पॉइंट सब करना, सब्स्टिट्यूटिंग 1 कॉमा पाई बाई 4, यानी x की जगह पे 1 y के पे 45 डिग्रीज, तो ये क्या आएगा बोलिए, tan ऑफ x के पे 1 y के पे 45 डिग्रीज, तो 45 बाई 1 माइनस log ऑफ मॉड x के पे 1 प्लस c, ये हो गया tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती, हमेशा रख लेना log 1 0 होता, log 1 0, 0 माइनस 0 यानी 0 बराबर c, तो c की वैल्यू फिर इसमें डालो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व इज tan, क्या लिखेंगे हम, tan ऑफ y बाई x इक्वल्स टू माइनस लॉग x प्लस c, c की वैल्यू क्या आ गई 1, तो हमेशा सब पॉइंट जब देता पॉइंट सब्सिट्यूट कर तो c आ जाता, y की वैल्यू x की वैल्यू डाले इसमें, log 1 0 tan 45 1, तो c आ गया 1, फिर हम क्या करना है, ये इक्वेशन में c के पे 1 डालना, तो tan ऑफ y बाई x इक्वल्स टू माइनस ऑफ log x प्लस c की वैल्यू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, dy बाई dx इक्वल्स टू, मैं इसमें ला लिया क्वेश्चन ऐसा है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 xy स्क्वायर dx इक्वल्स टू, तो इसको ये फॉर्मूला लो dy बाई dx, ये इधर ला लो, तो dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर बाई, ये नीचे आ जाएगा ना। अब देखिए इसका डिग्री क्या आएगा, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 3 2 + 1 3, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। उस वास्ते इसका मेथड क्या है, पुट y इक्वल्स टू vx, तो dy बाई dx इक्वल्स टू v प्लस x। अब ये क्वेश्चन चेंज कर लो, dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई के लिए हम vx माइनस 2xy स्क्वायर, वाई के लिए हम vx, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, वाई के लिए vx। एक काम करना यहाँ पे और एक स्टेप डालता हूँ मैं, एक्स v प्लस डी वी बाई डी एक्स, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो आप एक्स क्यूब अगर कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचा v माइनस 2v स्क्वायर, एक्स क्यूब कॉमन ले तो v बचा, एक्स क्यूब कॉमन ले तो 2v स्क्वायर, नीचे भी एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस 3v। हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा ये सेम आता है, ये कैंसिल होता है, ये v उधर ला लो, इम्प्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v माइनस 2v स्क्वायर बाई 1 माइनस 3v, प्लस v उधर लेके आ रहे हैं ना हम, ये हो गया माइनस v। अब ये एलसीएम ले लेंगे हम, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v माइनस 2v स्क्वायर, एलसीएम होते मल्टीप्लाई होता है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस v इंटू 1 बाई माइनस इंटू माइनस प्लस 3v इंटू v 3v स्क्वायर बाई 1 माइनस 3v, ये ऐड कर लो, ये एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस वी माइनस वी कैंसिल, 3v स्क्वायर माइनस वी 2v स्क्वायर होगा v स्क्वायर बाई 1 माइनस 3v, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं ये इधर, तो x इंटू 1 माइनस 3v डी वी इक्वल्स टू v स्क्वायर डी एक्स। अब v को अलग कर लो, ये v इधर ला लो, x उधर ला लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3v बाई वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लेंगे ना अपन,
अब क्या हो गया, वी अलग हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब एक्चुअली यहाँ से क्या होता है, इंटीग्रेशन के मेथड्स होते हैं। अब जो इंटीग्रेशन में परफेक्ट है उनके लिए आसानी होती है, इसको अलग अलग करा लो। ये आता 1/v² माइनस 3v/v² dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला इसको लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² होता -1/x। तो अब इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेंगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² होता -1/x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/v² रहेगा -1/v। ये कैंसिल हो गया, ये बचा -3 डालो, ये क्या बचा 1/v, ये क्या बचा 1/v। 3 डाले ना, अब क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बोला सा, ये v कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/v। 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, तो ये है log ऑफ mod v, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x। अब देखो यहाँ पे दो मेथड्स है, कांस्टेंट एक तो आप प्लस सी डाल सकते हैं खाली क्योंकि पूरा लॉग में नहीं है, आप जैसा आंसर है वैसा छोड़ा लो, एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है लॉग फिर से अपन कांस्टेंट लॉग सी लिख के लास्ट में लॉग निकाला, तो मर्जी आप लोग यहाँ से कैसे भी कर सकते हैं। आप खाली सी लिखो, वी की वैल्यू लिख डालो, खत्म हो गया क्वेश्चन, वैसा भी लिख सकते हैं। या जैसा अक्सर टेक्स्ट बुक्स में बताते हैं ना, उस लास्ट से बता रहा हूँ मैं, इसको लॉग सी लिख डालो। तो एक काम करिए, माइनस उधर ला लो, प्लस होता -1/v, क्या है अपने पास y/x, ये माइनस उधर गया तो प्लस, ये माइनस उधर गया तो प्लस 3 log v, क्या है y/x प्लस log x प्लस log c। ये x ऊपर आ जाएगा ना, और एक स्टेप यहाँ पे डालता हूँ मैं, ये x ऊपर ला लो, तो ये आएगा -x/y, ये 3 ऊपर ला लेना। देखो लॉग का फॉर्मूला है था m log a, इसको लिख सकते हैं हम log a पावर है, तो ये m पावर बन जाएगा, तो y ये 3 ऊपर आएगा, log ऑफ y/x होल क्यूब प्लस log x प्लस log c। अब देखो पहले ये डाल दो मैं, log a प्लस log b क्या होता है log a b, log a प्लस log b प्लस log c, log a b c होगा log a प्लस log b प्लस log c, log a b c, इसको अलग अलग कर लो ना, y³ इंटू x इंटू c, समझ ना, log a प्लस log b प्लस log c इज log a b c इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे -x/y। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल होता है बताना अच्छा सा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा log ऑफ y³ c/x² इक्वल्स टू e पावर -x/y। एक लॉग का डेफिनेशन आता है ना, मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। लॉग का बेस हमेशा ई रहता, लॉग का बेस हमेशा हमेशा क्या रहता है भाई, ई रहता। सॉरी यहाँ पे मैं गलत तरह में, ये तो x/y है। अब आएंगे, अगर हम लॉग का डेफिनेशन यूज करेंगे तो ये लॉग निकल गया तो ये बेस इधर चला जाता है, e टू द पावर ऑफ दिस। लॉग का डेफिनेशन तो log n टू द बेस a इक्वल्स टू x है, तो इसको समझ सकते हैं n इक्वल्स टू, लॉग निकाल डालना, n इक्वल्स टू ये बेस उधर चला जाता है a पावर x, उस लिहाज से ये लॉग निकाल डालो, तो क्या बचेगा y³ c/x², इसका बेस हमेशा e रहता है, e उधर लेके जाओ, e उसका बेस होता है e पावर -x। लास्ट स्टेप क्या है, ये x उसको उधर ला लेंगे, cy³ इक्वल्स टू x² इंटू e पावर -x। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन है क्यूब का, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा है ना, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उस वो क्वेश्चन को बताएंगे आप लोग को इंशाल्लाह। मैं आप लोग से गुजारिश है भाई, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करिए।